वन पंजाब बटालियन एनसीसी अमृतसर के सहयोग कर्नल पीडीएस बल सेना मेडल जी की हदायत और श्रीमती मनमीत कौर प्रिंसिपल स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट शाटा की योग अगुवाई में स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट शाटा में इंटरनेशनल मिडल्स डे 2023 के संबंधी एक प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। एनसीसी कैडेटों ने इसमें बढ़ चढ़ भाग लिया। एनसीसी कैडेटों ने मिडल्स की वरतों उसके यूजर पर डिटेल से बहुत ही सुंदर सुंदर चार्ट बनाए। अपने संबोधन में श्रीमती मनमीत कौर ने बताया कि पिछले कुछ सालों से लोग अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं और अपने अनाज में मिनरल्स की वरतों करनी शुरू की है। भारत में 2018 में मिनरल्स ईयर मनाया गया और इसी तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर FAO ने ये महसूस किया कि दुनिया पर लोगों की सेहत में सुधार के लिए मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत को देखते हुए UN ने 2023 को इंटरनेशनल मिडल्स ईयर मनाने का फैसला किया और इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत वन पंजाब बटालियन एनसीसी अमृतसर की तरफ से भी ये उपराला किया गया। स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट शाटा में एक प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें के बच्चों को मिडल्स की यूजर को अवेयर करने के लिए कोशिश की गई। इसमें और आगे बताते हुए सुखपाल सिंह संधू ने बताया कि एनसीसी कैडेटों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मेडल्स भी दिए गए पार्टिसिपेंट को, और बहुत ही अच्छे ढंग से ये पूरी प्रतियोगिता संपन्न हुई प्रिंसिपल श्रीमती मनमीत कौर के सहयोग से। और बच्चों ने बहुत ही सुंदर, बढ़िया और प्रेरणादायक चार्ट बनाए और अपने भाषण में बच्चों ने मिडल्स के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। आखिर में प्रिंसिपल मैडम मनमीत कौर ने सभी बच्चों का इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया और कर्नल पीडीएस बल सेना मेडल वन पंजाब बटालियन एनसीसी अमृतसर का भी बहुत धन्यवाद किया, जो इस प्रतियोगिता के लिए हमारे स्कूल का चयन किया गया और हमारे स्कूल के बच्चों को इसके प्रति अवेयर किया गया। और उन्होंने बताया कि हम मॉर्निंग असेंबली में भी सभी बच्चों को इसके बारे में बताएंगे और बहुत ही बढ़िया उपराला। धन्यवाद। जय हिंद। फेमिनिस्ट शाटा ਦੇ एनसीसी कैडेट कर्नल पीडीएस बाल सेना मेडल कमांडिंग ऑफिसर वन पंजाब बटालियन एनसीसी के दिशा निर्देशों मुताबिक मिडल्स ईयर इंटरनेशनल मिडल्स मनाने लिए एनसीसी कैडेट जोड़े है उन्होंने भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता जी करवाई जा रही है। सो ये मिडल्स बारे मैं दसना चाहना है कि अज तो 60 साल पहला लोग मिलर्स यूज करते सी ते तंदुरुस्त सी। कणक जी आप कणक ते झोने ते डिपेंड हो गए हैं। इस तो पहला लोग ज्वार, बाजरा, जौ, कंगनी, कई इस तरह के मिलर्स आ जिहड़े कि आप अपने खाने दे विच यूज करते सी, जिहदे नाल साडा जिहड़ा सेहत है तंदुरुस्त रहिंदी सी। सो इस अवेयरनेस करने लई वन पंजाब बटालियन का बड़ा उपराला है और असी अज सीओ साहब के दिशा निर्देश और प्रिंसीपल श्रीमती मनमीत कौर की अगवाई हेठ अज मिलर्स मुकाबले करवा रहे हैं मिलर्स संबंधी। सो इंटरनेशनल मिलर्स डे संबंधी कैडेट जोड़े हुण सब तो पहला भाषण प्रतियोगिता में भाग लैणगे। सो मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि कैडेट वारी वारी आन के अपना भाषण जोड़ा देन। धन्यवाद। जय हिंद।
Millets are small seed grasses. They are widely grown around the world. Millets crops are pest resistant and need less water from cultivations. Millets are traditional grains in India. Jawar, bajra, and razi are the important millets grown in India. Millets are known as coarse grains. They have very high nutritional value. Millets are very rich in proteins and minerals like iron, calcium, magnesium, and zinc. They are also a rich source of dietary fiber. They are popularly known as nutritions as they provide most of our nutrition. Thank you. Have a nice day. अन्नदाता चल तेरे साथ है भारती खड़ा मेरे अन्नदाता चल खुशियों का तू अब हल चला चमका दे खेतों में फसलों के ये मोती मोटे अनाज की तुम कर लो अब खेती मेरे अन्नदाता चल तेरे साथ है भारती खड़ा मेरे अन्नदाता चल खुशियों का तू अब हल चला पोषण से भरपूर ये है इनकी खूबी इनको अपना कर करें स्वास्थ्य अपना निरोगी मेरे सावा चीना कुटकी ये फसलें आमतौर पर सूखे और असिंचित भूमि पर उगाई जा सकती हैं और इनका उत्पादन खेती की विविधीकरण को बढ़ावा देता है। सितंबर 2023 में G20 की बैठक में मेहमानों को मोटा अनाज के व्यंजन परोसे गए। मोटे अनाज का उत्पादन किसानों के लिए आसान होता है। इसके लिए कम पानी, कम धूप की आवश्यकता होती है और यह बंजर जमीन पर कम आवश्यकता होती है और भंडारण के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Ridhima and I am student of +1H Commerce. Today I am going to talk about millets and its importance. First of all, the Indian government proposed to celebrate 2023 as the International Year of Millets because millets uses less water and less time to grow. Millets are full of fiber which contains some proteins and many more things. Do we guys know about Mr. Kadarwali? Dr. Kadarwali is known as the millet has a power to consume our causes. He gave 5 millets as the name of Sridhanya, which are foxtail millets, brownyard millets, barnyard millets, kotu millets, and little millets. Thank you. Have a nice day. रागी हुआ अभागी क्यों चावल की किस्मत जागी क्यों जो ज्वार जमीन जनमानस में गेहूं से डर के भागी क्यों ये होता श्वेत जंगोरा है यह धन श्री खा गोरा है पर यह भी हारा गेहूं से जिनका हर कहीं ढिंडोरा है जिन्हें कितने ये अन्न यहाँ एक दूजे से प्रसन्न यहाँ जब आया दौर सफेदी का हो गया मगर जब खन यहाँ अब कहाँ वो कोदो कुटी है सावा की काया भटकी है सन्यासी हुआ बाजरा अब गरम गुम हुई कांगनी छूटकी है अब जिसका रंग सुनहरा है सब तरफ उन्हीं का पैरा है अब कौन सुट लसाया गेरा है। Topic is importance of millets. Millets are small nutritional grains. They are an important food in many parts of the world. Bajra and jawar, the best example of millet. Other example of millet include kodo millet, little millet, and proso millet. Nowadays, the millet are gaining popularity due to their nutritional value. People prefer to eat millet as they are becoming rich in fiber, vitamin, and minerals. They have low index, helps regulate blood sugar for people with diabetes. Millets have एनसीसी कैडेट्स ने अपने इंटरनेशनल मिलट्स ईयर ते बोले आ और इन्हां सारे एनसीसी कैडेट्स ਲਈ एक बेटा सारे बच्चे एनसीसी क्लैप मैं तो देखा कुछ ਜਿਹੜੇ कैडेट्स है बिना कागज तो देखे बोल रहे सन बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है हौली हौली ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਚਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਸ ਡੇ 2023 ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਵਰਤੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਵਧੀਆ ਖਾਈਏ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।